संभववाद विचारधारा या संभववादी विचारधारा। अब संभव का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिटी क्या होता है? क्लियर है? बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। संभववाद का मतलब क्या होता है? हम बोलते नहीं है, आपके पापा मम्मी बोलते होंगे ना घर में कि आर्यन ये संभव है, तुम कर सकते हो आर्यन, तुम बोर्ड परीक्षा इस बार 90% 95% से क्लियर करोगे, ये संभव हो सकता है। घर में ऐसे ही बात किया जाता है ना। तो आप बोलोगे अरे पापा तो हमको ऐसे ही बोलते हैं। सर मम्मी हमारी बोलती है आर्यन बेटा हमारा क्या है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और ये बिल्कुल संभव करके दिखाएगा। ये संभव करके दिखाएगा ना, इट मीन्स कि वो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, हम उसको कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसकी डिफिकल्टीज जो भी चीजें हैं, फॉर योर एग्जाम्पल कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्षमता उस डिफिकल्टी से बहुत ऊपर है। तभी तो मम्मी और पापा बोलते हैं या कोई घर का बड़ा बोलता है ना कि बेटा संभव है, तुम कर सकते हो। तो जो सामने पहाड़ खड़ा है, जो सामने लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य से ज्यादा बड़ी आपकी क्या है, क्षमता है। बट उस क्षमता को बेटा पहचानने की नीड होती है, अपने अंदर वो पावर जगाना पड़ता है कि नहीं यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 12वीं का पेपर है, अभी हम बैठेंगे 2 महीना पढ़ के बढ़िया से पढ़ जाएंगे और एक बढ़िया आंसर राइटिंग करेंगे, आराम से नंबर मिलेगा और CUT भी फर्स्ट टाइम में निकालेंगे। ये आपको अंदर से जागृत करती है, आपकी भावना को जागृत करती है, आपके अंदर पॉसिबिलिटीज नाम का जो शब्द है ना उसको जागृत करती है कि नहीं इंसान मानव कर सकता है। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो मानव नहीं कर सकता? यही तो अंतर है मानव और जानवर के बीच का। नहीं तो मानव फिर जानवर नहीं बन जाएगा, उनके और इनके में फर्क क्या रह जाएगा? तो मानव की क्षमता इतनी ज्यादा है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सब पॉसिबल है। आप उठा के दुनिया का एक अभी वर्तमान में कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए भाई साहब, यहां से लाखों किलोमीटर दूर हमारा क्या है, सन है, हम सन की स्टडी कर रहे हैं। यहां से लाखों किलोमीटर हमारा मून है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। हम अर्थ के रोटेशन, हम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। मानो तो ब्रह्मांड में पहुंच गया है भाई साहब, ब्रह्मांड की स्टडी कर रहा है। क्या बचा है, क्या बचा है? तो मानव चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसी चीज को बोला था किसने? तो आप बोलोगे सर फैब्रे ने कहा था। तो लूशियन फैब्रे ने किसकी विचारधारा दी थी? तो याद रखिएगा बेटा, इन्होंने ही दिया था किसका? संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा यह कहता है कि प्रकृति को बदलना असंभव नहीं, संभव है। प्रकृति को बदलना, जैसे यहां पे इन्होंने कहा रेडजेल ने कि प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो ये आके फैब्रे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मानव अगर चाहे तो बदलाव कर सकता है। तो मानव प्रकृति का बदलाव कर सकता है। किसके अंतर्गत बोला गया? इसके अंतर्गत बोला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानव प्रकृति का बदलाव कर सकता है। अभी हम लिखवाएंगे, लिखिएगा मत कुछ, ठीक है ना। अभी सब कॉन्सेप्ट समझिए कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे इस चीज को पूरा करेंगे, है ना। तो मानव क्या है, प्रकृति का बेटा बदलाव कर सकता है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज रिजल्ट आप देख रहे हो, इसका जीता जाता सबूत क्या है? मानव प्रकृति में परिवर्तन लग सकता है, बदलाव कर सकता है, इसका जीता जाता सबूत आपके सामने है। इसी रेडजेल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मानव खाना बदोश जिंदगी जी रहा था, गुलाम था भाई साहब। लेकिन धीरे धीरे समय बीता तो हमने क्या किया, खेती, नॉर्मल खेती किया करते थे। फिर हमने खाद्य के अंदर, मतलब कि हमने उसमें केमिकल का प्रयोग करना चालू किए। और केमिकल का जब हमने प्रयोग करना, किसने किया? मानव ने किया ना केमिकल का प्रयोग, कि भैया हम खेती में केमिकल का प्रयोग करेंगे। और जब हमने बेटा केमिकल का प्रयोग करना चालू किया तो क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर जनसंख्या बढ़ गई। भाई साहब कैसे जनसंख्या बढ़ गई? याद करिए 1960 का दौर,
भारत के अंदर बाबू 1960 में क्या हुआ था? तो आप बोलोगे सर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। उन्होंने एक अलग से क्रांति लेके चले आए। भारत के अंदर क्या था? 1960 के पहले 1947 के बाद की कहानी ऐसी रही कि भारत में भूखमरी तक देखा गया है। खाने के लिए लोग मर रहे थे भारत के अंदर। हम दूसरे देशों पे बेटा निर्भर थे। हम रशिया पे निर्भर थे, हम अमेरिका पे थे, हम चाइना पे थे, हम इन देशों पे निर्भर थे कि भैया हमको खाने के लिए दो। हम खरीदा करते थे। भारत ऑलरेडी एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस वक्त हमें ना बेटा पता नहीं था। ये जो शब्द है ना संभव, उस टाइम हम लोग नहीं कर पा रहे थे। जब भारत के अंदर 1960 के दशक में और 1965 से लेके 1975 के दशक में, इस 10 वर्षों में जो बदलाव देखा गया कृषि क्षेत्र में, आज भारत उसी की देन है कि कृषि क्षेत्र के अंदर बेटा आत्मनिर्भर भारत है। भारत एक समय था जो दूसरों देशों से धान खरीदता था, गेहूं खरीदता था, निर्यात करता था, निर्यात नहीं, आयात खरीदता था, खरीदता था। आज भारत उन्हीं चीजों को निर्यात कर रहा है। तो ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हमने केमिकल का प्रयोग किया, हमने हाई एल्डिंग वैरायटी के सीड्स, बीज का प्रयोग किया। इन सबका बाबू प्रयोग करके हमने उत्पादन बढ़ा दिया। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जब उत्पादन बढ़ा बेटा, ध्यान से समझना, सब कनेक्टेड है आपस में। तो हमने क्या किया बेटा? हमने उत्पादन बढ़ाया। और जब बेटा हमने ना उत्पादन बढ़ाया, देखो बहुत ध्यान से समझना, आपको सब कहानी समझ में आ जाएगा कि सर ये तो रटजल जो भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, प्रकृति में ना कोई बदलाव नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रकृति के गुलाम हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा करती है, वो हमें नियंत्रण करके रखी हुई है, दबा के रखी हुई है, नहीं जाने देंगे कहीं भी। फेब्रे आके कहते हैं नहीं, ये संभावना है, मानव की शक्ति इच्छा इतनी ज्यादा है, मानव चाहे तो कर सकता है। और उसी का दिन आया सबसे पहले कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र के अंदर जब हम फर्टिलिटी मतलब केमिकल का प्रयोग करने लगे खाद्य के अंदर, तो अब इससे हुआ क्या? अब देखो ये चीजें कैसे बदल रही है। हुआ क्या? तो आप बोलोगे सर जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शंस बढ़ गया, उत्पादन बढ़ने लगा। किसका बढ़ा बेटा? तो आप बोलोगे सर गेहूं और चावल का बढ़ गया। कहां बढ़ गया बेटा? तो आप बोलोगे सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे जबरदस्त उत्पादन हुआ। किसका हुआ? गेहूं और चावल का, धान का। और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। लेकिन इसके पीछे एक चीज छोड़ रहे हैं हम, क्या? जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई। आपको पता है 1951 में, 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, 36 या 32 करोड़ थी बेटा, 32 करोड़ या 36 सीआर के समथिंग में थी, करोड़ में थी। और 2024 तक, 23-24 तक ये संख्या हो गई कहां 32 से 36 करोड़, कहां 1 अरब 45 करोड़। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 1 अरब बढ़ गया जनसंख्या, अप्रॉक्स 1 अरब बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने कृषि क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट किया। कृषि क्षेत्र में जब हमने इसको बढ़ाना चालू किया, विकास करना चालू किया, तो धीरे धीरे हमने केमिकल का प्रयोग किया, जिसकी वजह से फसल थे वो ज्यादातर मात्रा में उत्पादन होने लगे, और उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि भी होने लगी। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपको खाने पीने की चीज अच्छी मिलेगी तो हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सब तो अपने पेट के लिए करते हैं कि हम अगर इस संसार में जन्म लिए हैं तो हमें जीने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो चाहेगा। खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन जिएंगे आप? अफ्रीका में वही ट्राइबल्स पीपल रहते हैं बेटा, वो जानवरों को मार मार के खाते हैं पेट भरने के लिए ना। पेट ऐसी चीज है। तो अगर आप इस संसार में, इस दुनिया में जन्म लिए हैं
और आप चाहते हैं कि भाई हमारा वंशज आए, ये जनसंख्या और बढ़े, तो सबसे पहला काम होता है कि हम कृषि क्षेत्र को मजबूत करें, जिससे खाद्य केमिकल वगैरह का हम प्रयोग करें, जिससे हमारे जो फसल हैं, जो उत्पादन है, उसमें वृद्धि हो सके। जब उसमें वृद्धि होगा तो नागरिकों का पेट भरेगा, पेट भरेगा तो वो कार्य करेंगे और धीरे धीरे जनसंख्या भी तो बढ़ेगी। और यही नतीजा है कि आज हम 1 अरब 45 करोड़ के समथिंग में चले आए हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद का तो रिजल्ट अभी सुनिए। हमने उसके बाद क्या किया, जब हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने लगे बहुत तेजी से, तो हमने खुद जंगलों को काटना चालू कर दिया। बताओ ये संभव है कि नहीं है? वो तो कह रहे थे रेडजल कि संभव नहीं है, हम प्रकृति से नहीं खेल सकते। और यहाँ मनुष्य इतना तेज निकल गया कि जंगल को काट के रोड बना दिया, जंगल को काट के खेती कर रहा है कि ना भैया हमको धान अभी कम मिला है, हमें धान और चाहिए, जमीन कब्जा करने लगा। स्थिति आज कैसी हो गई है, भयानक हो गई है। जंगल तो पूरी तरह जंगल है ही नहीं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी या जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आजकल एक रील्स चला हुआ है, कुछ ऐसे वैसे कुछ अचानक से किसका यूज कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, तो बोलता है टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी या। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।